नमस्कार दोस्तों, मैं मनु शर्मा अमृतसर से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम चर्चा करने वाले हैं पंचम भाव के राहुदेव के ऊपर। जब भी पंचम भाव में राहुदेव आकर विराजमान होते हैं तो क्या अपने अच्छे और नेक असर दोस्तों जीवन में दिखलाते हैं। तो आइए दोस्तों इस चर्चा को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं राहुदेव की निशानियों के बारे में। तो सबसे पहले जो निशानी है राहुदेव पंचम भाव की कि ऐसे जातक की 16 से 21 साल की आयु के बीच में जो है पढ़ाई के विघ्न आते हैं, पढ़ाई में रुकावट खराबी वगैरह देखी गई है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है दोस्तों। तो पंचम भाव के राहु के समय ऐसे जातक को जो है संतान के विघ्न देखे गए हैं। पंचम भाव के जो जातक होते हैं उनके बच्चे जो है, जो औलाद जो है बहुत देरी के बाद बहुत देरी से पैदा होती है। और या फिर पत्नी को बार बार मिसकैरेज होता है, गर्भपात होता है, बच्चा अंदर जो है पेट में ही खराब हो जाता है। और दोस्तों पंचम भाव के राहु के समय दो विवाह होते देखे गए हैं। कई बार दो विवाह के योग बनाते हैं पंचम भाव में राहु बैठे हुए। ऐसे व्यक्तियों की अपनी फैमिली या खानदान में पहले भी किसी के दो बार शादी हुई होती है, जैसे कोई दादा हो गया या पिता हो गया या कोई चाचा या चाचे का कोई भी चाहे का लड़का, मतलब कि फैमिली में किसी ना किसी की जो है शादी दो बार हुई होती है, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के कहीं ना कहीं पेट में या पेट में काले रंग का तिल देखा जाता है। पंचम भाव के राहु के समय दोस्तों जो है घर के आसपास कोई ना कोई खंभा होता है और जिससे बिजली चोरी होती देखी गई है। और ऐसे व्यक्तियों को जो है जीवन में एक बार कुत्ता जरूर काटता है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास निशानियां पंचम भाव के राहु की। और आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं विस्तार से। दोस्तों पंचम भाव जो है ये हमारी विद्या का है, बुद्धि का है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सोचने की शक्ति का है। दोस्तों पंचम भाव जो है हमारी औलाद का है, संतान का है, हमारे पास कितनी औलाद होगी, कितना हमें औलाद का सुख मिलेगा, और हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का भी है दोस्तों। जब भी यहाँ पर पंचम भाव में राहु देव आकर के बैठ जाते हैं तो डेफिनेटली अब इन सब चीजों के ऊपर राहु देव का प्रभाव होने वाला है। जब भी पंचम भाव में राहु देव आकर बैठते हैं तो वैदिक के अनुसार हम कह देते हैं कि भाई इसको जो है पितृ दोष लग गया है, सर्प दोष लग गया है। तो इसी तरह के कई प्रकार के जो है पिछले जन्मों के कर्मों को राहु देव यहाँ पर दर्शाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है संतान को लेकर के। पंचम भाव जो है सबसे ज्यादा मेन चीज जो है संतान को दर्शाता है, ठीक है। जब भी राहु देव यहाँ पर बैठ जाते हैं तो अब ये जो पंचम भाव है ये क्या है, ये सूर्य और गुरु का घर माना गया है। पंचम भाव में कालपुरुष कुंडली के अनुसार सूर्य देव की सिंह राशि आती है, गुरु इस घर के पक्के घर के मालिक हैं और कारक हैं। तो जिस तरह से ही सूर्य और गुरु इस कुंडली में होंगे वैसे ही अब राहु देव के फल मिलने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें पंडित जी ने लिखा हुआ है कि पांच पापी गुरु मंदा टेवे, बिजली कड़कती मंदी है। यदि पंचम भाव में पापी ग्रह बैठ जाए और गुरु भी मंदा हो जाए, सूर्य गुरु जो इस घर के मालिक का सिग्निफिकेटर्स हैं, अगर वो मंदे हो जाते हैं तो राहु यहाँ पर कड़कती बिजली होगा किस पर, औलाद पे। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में औलाद का सुख नहीं मिल पाता है, बच्चे पेट में ही खराब हो जाते हैं, बार बार गर्भपात होता है और बच्चे बहुत देरी के बाद कायम होते हैं। कई बार तो लावल्दी देखी गई है, औलाद होती ही नहीं है। यदि कुंडली में मंगल बद्ध हो जाए, राहु पंचम में बैठा हो या मंगल बद्ध होकर के बैठ जाए राहु के साथ में, तो भी जो है यहाँ पे औलाद लावल्दी हो जाती है, औलाद होती ही नहीं है। कहते हैं आ, राहु पंचम कन्या कायमिक होती है, राहु पंचम में कन्या कायमिक होती है, तो कहीं ना कहीं एक लड़की जरूर पैदा हो जाती है, कन्या जरूर एक बार कायम हो जाती है। तो पंचम भाव के राहु देव कहीं ना कहीं औलाद के लिए जो है अच्छा नहीं दर्शाते हैं, मंदा दर्शाते हैं। तो दोस्तों लेकिन यदि कुंडली में राहु देव शुभ होकर बैठे हुए हो, कुंडली में सूर्य गुरु अच्छे होकर के बैठे हुए हो, तो यहाँ पर राहु जो है अब सूर्य को तारे, मतलब कि अब जो यहाँ का राहु है वो सूर्य देव को तारने वाला होगा। यदि देखिए सूर्य क्या है और गुरु क्या है। गुरु हमारा धर्म है, हमारी भक्ति है, भाव है, पाठ पूजा है, मान सम्मान है, इज्जत है। यदि कुंडली में गुरु अच्छा होगा तो अब ऐसा व्यक्ति जो है ऑब्वियसली धर्म कर्म को मानने वाला होगा, ईश्वर को मानने वाला होगा, आध्यात्मिक होगा। इसके लिए पंडित जी ने लिखा है कि ब्रह्मशानी होगा, मतलब कि ब्रह्म ज्ञानी होगा, अध्यात्म में आत्मा को जानने वाला, परमात्मा को मानने वाला होगा दोस्तों। और सूर्य हमारा राज दरबार है, तो अब ऐसा व्यक्ति का जो राज दरबार भी उत्तम होगा, सूर्य की हेल्प करता होगा, ऐसा आदमी जो है अब अपने राज दरबार जहाँ काम धंधा करता है आदमी, राज दरबार जो है काम धंधे को भी कहा गया है, जहाँ पर हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या सरकारी जो कार्य है दफ्तर वगैरह है हमारे, इस तरह से राज दरबार है, सरकार भी जो है राज दरबार है। तो इन सब चीजों से जो है ऐसे व्यक्ति को फायदा होगा, से व्यक्ति का जो है मान सम्मान, राज दरबार, कारोबार जो है, इन सब चीजों में उत्तम प्रभाव दोस्तों जीवन में देखने में मिलता है। और दोस्तों बात करते हैं चंद्रमा की। तो इसके लिए पंडित जी ने लिखा है कि ऐसे टेवे वाले को यदि चंद्रमा का साथ मिल जाए, चंद्रमा लगन में बैठा हो, चौथे में बैठा हो या सूर्य के साथ मिले, तो भी जो है चंद्रमा का साथ, सूर्य का साथ, गुरु के साथ से जो है यहाँ पे
अच्छे प्रभाव देखने में आते हैं। सूर्य चंद्र यदि चौथे या छठे घर में बैठे हो और मंगल भी जो है ये पंचम में बैठ जाए तो भी जो है औलाद के अच्छे योग बताए गए हैं। और चंद्रमा के साथ से जो है मत्स्य रेखा कायम बताई गई है कि अब ऐसे व्यक्ति की औलाद भी बढ़ती होगी और धन भी बढ़ता होगा। तो यहाँ पर जो है राहु का अच्छा प्रभाव दोस्तों जीवन में बतलाया गया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं राहु पंचम भाव के उपायों के ऊपर कि यदि पंचम भाव के राहु के प्रभाव अच्छे देखने में ना आ रहे हो तो हमें क्या उपाय करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों पंचम भाव के राहु के समय सबसे पहले लिखा गया है कि अपनी ही स्त्री से दोबारा विवाह किया जाए, पूरे विधि विधान के साथ पंडित जी के बुला करके विधि विधान से जो है लावा फेरे कराए जाएं। ठीक है, तो जो है अपनी स्त्री से दोबारा शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पंचम भाव जो है दो स्त्रियों के योग या दो विवाह की शर्त भी दोस्तों जीवन में बना देता है। और औलाद प्राप्ति में भी दोस्तों सहायता रहती है। कई बार पहली स्त्री से जो है औलाद की प्राप्ति नहीं होती है तो कई बार जो है इंसान दूसरा विवाह के बारे में भी सोचता है। तो मैरिज लाइफ के बीच में भी कई बार इश्यूज वगैरह देखे गए हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आदमी यहाँ पे जो है एक ही स्त्री से दो बार शादी कर ले तो वो जैसा दोष जो है कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो दूसरा उपाय दोस्तों लिखा गया है कि अब ऐसा व्यक्ति जो है पंचम भाव के राहु वाला, यदि पंचम भाव के राहु नकारात्मक प्रभाव दे रहे हो और शनि कुंडली में खराब अवस्था में बैठे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है राहु का प्रभाव अशुभ हो जाता है। ऐसी अवस्था में ऐसे व्यक्ति को ये साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए क्योंकि जो साउथ की एक तरह से दिशा मानी गई है कहीं ना कहीं पर जिसमें राहु का प्रभाव रहता है, इसलिए यहाँ पे राहु और भी ज्यादा मंदा असर देने लग जाता है दोस्तों। दोस्तों जो है अब आगे बात करते हैं, जब संतान के विघ्न हो रहे हो, मिसकरज बार बार हो रहे हो और जो है ऐसी समस्या देखने में आए तो 43 दिन लगातार जो है 5 मूलियाँ सिरहाने रख के जो है और धर्म स्थान में देनी चाहिए जब बच्चा पैदा होने वाला हो। ठीक है, और जो घर का जो प्रवेश द्वार होता है, जो हमारे घर की जो दहलीज होती है दोस्तों, वहाँ पर जो है चांदी की जो तार डालनी चाहिए। चांदी की तार जो है वो गोलाई में ना हो, चपटी होनी चाहिए। चांदी की चपटी तार घर की दहलीज में डालने से भी जो है यहाँ पर राहु के हो रहे दुष्प्रभावों में कमी आती है। और दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने लिखा है कि जब औलाद कायम हो ऐसे व्यक्ति को जो है अपने जन्मदिन पे खुशी नहीं मनानी चाहिए या औलाद की खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। औलाद के जन्मदिन पे जो है ज़्यादा शोरगुल वगैरह नहीं मनाना चाहिए। उस दिन जो है अपना धार्मिक विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया जाए तो शुभ रहेगा क्योंकि पूजा पाठ करने से बृहस्पति को बल मिलेगा। तो इसी तरह से जो है पंडित जी ने यहाँ पे जो है खुशी मनाने में जो है मना किया है, खुशी मनाने के लिए परहेज बताया गया है। दोस्तों ये थे कुछ खास उपाय राहु पंचम भाव के बारे में। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप मुझे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ही कम शुल्क में मेरे द्वारा आपको ज्योतिषीय परामर्श उपलब्ध होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आएगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।